एंड वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है लोयन नोएल टाटा इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में T-90 भीष्म टैंक का नया संस्करण किस सेना में शामिल किया गया है? तो आपका राइट आंसर है थल सेना में। ठीक है। और टैंक बेसिकली थल सेना के लिए ही होता है, क्योंकि पानी में तो चलेगा नहीं या फिर वायु में। उसके बाद है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिया है? तो आपका राइट आंसर है उत्तर कोरिया, क्योंकि उसकी सीमा उत्तर कोरिया से ही बस लगती है। ठीक है। और कोई देश है ही नहीं आसपास। उसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को कहाँ विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? तो आपका राइट आंसर है वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी इज द राइट आंसर। उसके बाद है, हाल ही में किस राज्य ने दिवंगत रतन टाटा के सम्मान में एक विशेष कवर जारी किया है? तो आपका राइट आंसर है बिहार में। ठीक है। आपको पता ही है 9 अक्टूबर को जो रतन टाटा की मृत्यु हो गई है। ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले कई एग्जामों में पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है जो कि 9 अक्टूबर में। ठीक है, 9 अक्टूबर को रतन टाटा की मृत्यु हो गई है। उसके बाद है, हाल ही में वर्ष में शुरू अटल पेंशन योजना के तहत कुल सकल नामांकन 7 करोड़ पहुंच गया है। तो किस समय? तो आपका राइट आंसर है 2015 के समय में। ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में कहाँ हेरिटेज ऑफ फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो आपका राइट आंसर है दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारतीय वस्त्र उद्योग 2030 तक कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है? तो आपका राइट आंसर है 350 बिलियन डॉलर। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, भारत में शारजाह में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत के अध्ययन अभियान शुरू किया है। तो आपका राइट आंसर है जो कि 20वें में। ठीक है। उसके बाद है 20वें नंबर पे है। उसके बाद है अगला प्रश्न, सरस आजीविका मेला 13 अक्टूबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर है गुरुग्राम में। ठीक है, गुड़गांव में। उसके बाद है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है 12 अक्टूबर को। ठीक है, 12 अक्टूबर इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, वर्ष 2024 की पहली छमाही में यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़कर कितने बिलियन की हो गई है? तो आपका राइट आंसर है 78.79। ठीक है, 78.79 यानी 78.97। उसके बाद है, हाल ही में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन को स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है। उसके बाद है अगला प्रश्न, FSSAI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष खरपतवार के कारण फसल उत्पादकता में कितने हजार करोड़ की हानि होती है, यानी हो रही है? तो आपका राइट आंसर है 92,000 करोड़ की। ठीक है, 92,000 करोड़ की। उसके बाद है, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार लेखिका हांगकांग को दिया गया है, वो किस देश से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर है दक्षिणी कोरिया से। ठीक है, दक्षिण कोरिया से संबंधित हैं। ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में किसने कुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो जो कुंभ है वो प्रयागराज में लगता है, तो ऑफिशियली है तो योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहीं के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, यूपी के, तो यूपी में ही प्रयागराज, तो वहाँ पे वही करेंगे। उसके बाद है, हाल ही में भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो आपका राइट आंसर है 17 नंबर का, जो कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ जल गजार जल जगार महोत्सव आयोजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। उसके बाद है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा?
तो आपका राइट आंसर है गुवाहाटी में, गुवाहाटी में। उसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? तो आपका राइट आंसर है नेपाल को, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो रहा है? तो आपका राइट आंसर है इंडियन एयर इंडिया में, ठीक है। एयर इंडिया इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में नेपाल, इसका हो गया, तो 22 नंबर का है, हाल ही में किसे नेपाल का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो नेपाल का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है प्रकाश मान सिंह को, ठीक है। प्रकाश मान सिंह इज द राइट आंसर। उसके बाद है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चीफ ऑफ स्टाफ यूग्रे ने इस्तीफा दिया है? तो आपका राइट आंसर है ब्रिटेन के, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। उसके बाद है, हाल ही में किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर है मानसी पारेख इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी आयोजित हुई है? तो आपका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर आपका, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद है, किस देश में 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई सहयोग संगठन का शिखर बैठक आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर है पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, फटाफट। उसके बाद है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग फटाफट। तो इसका राइट आंसर जो है वो है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। उसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर प्लांट सुविधा आयोजित किया जा रहा है, यानी उद्घाटन किया है? सॉरी फ्रेंड, इसको मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर प्लांट सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है केरल में, ठीक है। केरल इज द राइट आंसर। उसके बाद है, क्वाड देशों के बीच समुद्री अभ्यास मालाबार कब आयोजित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर है 8 अक्टूबर को, ठीक है। 8 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, ठीक है। उसके बाद है, विस्तारा का विलय, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इंडिया एयरलाइंस में, ठीक है, इंडियन एयरलाइंस में। उसके बाद है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल हो गया है, इसका लक्ष्य कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है? तो आपका राइट आंसर है 2070 तक हम लोग मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, कार्बन से। उसके बाद है अगला प्रश्न, हाल ही में केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर है न्यायमूर्ति नितिन मधुकर एवं जामदार, सॉरी, न्यायमूर्ति नितिन मधुकर जामदार, ठीक है, आपका राइट आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में भारत नेपाल और डॉट डॉट ने त्रिपक्षीय विद्युत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल और भारत और बांग्लादेश ने अभी अभी समझौते किए हैं, ठीक है। उसके बाद है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है 8 अक्टूबर को, ठीक है। और 8 अक्टूबर को ही आयोजित भी किया गया है मालाबार, जो कि क्वाड देशों के बीच, ठीक है। इसमें 4 देश आते हैं। उसके बाद है, पहला, हाल ही में किस राज्य ने गर्भाशय सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन के लिए संयुक्त पहल शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है 35 नंबर का कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक इज द राइट आंसर। उसके बाद है, हाल ही में कहाँ आयोजित समारोह में राजश्री बिरला
को 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट सम्मानित किया उत्कृष्ट से सम्मानित किया गया है, उत्कृष्ट पुरस्कार से। तो आपका राइट आंसर है 36 नंबर का, जो कि नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। उसके बाद है हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर है 38 नंबर का, जो कि अविरल जैन को। ठीक है, अविरल जैन इज द राइट आंसर। उसके बाद है हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक उत्पादों को चावल से बनी बियर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किस राज्य का है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है असम का। तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ऐसे ही हर रोज करंट अफेयर देखना हो तो आप लोग कमेंट करिए, नहीं तो मैं कभी कभार लाऊंगा जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जैसे मैं आज लाया हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।